हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेसिस सेकेंड ईयर के बेसिस सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर जो आपका है अलजेब्रा अलजेब्रा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि अभी 21 या 20 को जो कानपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ MCQ पैटर्न वहाँ भी एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने पेपर देखा, वहाँ का पेपर मैंने देखा, सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग है। तो कुछ टॉपिक्स जो मिल रहे थे तो उस वहाँ पर जो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो आपका वेस्टर्न अलजेब्रा है वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा के, तो मैंने वेक्टर स्पेस के जो भी चैप्टर है वो लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पर ये बेसिस और डायमेंशन से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी यानी DDU जो हमारी यूनिवर्सिटी है DDU GKP यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, उससे भी क्वेश्चन हो सकता है बेसिस और डायमेंशन में वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, उसका डायमेंशन क्या होगा, इस टॉपिक पे भी हो सकता है। हम लोग की यूनिवर्सिटी में भी यानी DDU GKP से भी हो सकता है 2 क्वेश्चन बन सकता है। अगर 2 ही क्वेश्चन बन गया तो सोचिए कितने मार्क्स का आपका वेटेज बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज़ वो मिस हो, स्किप हो, इसलिए मैं पूरी लिस्ट उसकी पूरी काला चिट्ठा हिस्ट्री लेके यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ। आप बस इसी टेबल को एक बार याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, क्योंकि आपके बुक में तो नहीं मिलेगा ये बात, समझिए। तो हो सकता है आपके बुक में ना मिले, है ही नहीं, हो सकता क्या है। तो मैं ये कुछ नुकसान आपको नहीं करेगा। अगर बाई द वे अगर इससे आता है तो आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिले ही मिलने हैं। अगर बाई द वे नहीं आता है तब भी आपको कोई इससे नुकसान नहीं है, आगे आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बात को समझ रहे हैं? तो ये चैप्टर है वेक्टर स्पेस। हालांकि इस पर मैं एक MCQ क्वेश्चन लेक्चर आपको हुआ है, लेकिन मैं स्पेशल इस टॉपिक पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही MCQ क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कि कौन वेक्टर स्पेस बनेगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप एक अपने पेज में लिख लीजिएगा और उसको देखते रहिएगा। 1 या 2 क्वेश्चन तो इस लेक्चर से आपको आशा करता हूं जरूर मिलेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन। लाइक करिए और वो डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फॉलो करिए, वहाँ पर जाके आप वहाँ पर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर आपको अब स्क्रीन पर शो करेगा। कोई भी आपको इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। कहीं कोई ग्रुप में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप अब हमेशा ओनली एडमिन ही रहेगा। हमारे लोग अंतकाल मचा रखे हैं, तबाही मचा दी एकदम, लाख हाथ जोड़ लिए, समझा लिए, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। तो ओनली एडमिन रहेगा। आपको यहीं कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। कोई भी डाउट होगा हमें कॉल करिए, हमें कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट हो तब आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिसीव ना करूँ, रिप्लाई ना दूँ, मैं आपको बता दूँ रिप्लाई थोड़ा सा मैं लेट दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, काम रहता है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिस ये वेक्टर स्पेस में आपको मैंने इस पर लेक्चर लिया है। तो ये देखिए पहला जो टेबल है स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिखेगा स्ट्रक्चर और यहाँ पे दिखेगा स्ट्रक्चर, और दूसरे टेबल का नाम है वेक्टर स्पेस, क्या है बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और तीसरे टेबल में है क्या है डायमेंशन। हाँ, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। इसमें से पक्का 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। कभी नहीं, कहीं नहीं बताया गया यूट्यूब पे, ये समझ रहे हो ना? हाँ, ये चीज बताया जा रहा है। अब देखिए C हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, R हमारा रियल नंबर है, Q हमारा क्या है रेशनल नंबर है, Q√2 एक हमारा क्या है एक भी वेक्टर स्पेस है। और यहाँ पर और क्या दिख रहा है Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इरेशनल नंबर। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में Q कॉम्प्लीमेंट को कुछ और नोटेशन वर्ड से दे दिया जाए, तो वहाँ घबराइएगा मत। तो देखिएगा अगर सेम फील्ड पे सेम बात की जाएगी C/C, तो हमेशा वो वेक्टर स्पेस बनाता है और उसका डायमेंशन क्या होता है 1 होता है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर C/C जाएंगे तो C/C वेक्टर स्पेस बनाएंगा, यस, इसका डायमेंशन 1 होगा। पहला ट्रिक ये हो गया। अब C/C आपने देख लिया। R/R देखिए, यस, R/R वेक्टर स्पेस बनाता है, इसका डायमेंशन क्या होता है 1 होता है। कुछ ही आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आइए, कहाँ जाइए, हाँ यहाँ आइए, Q/Q पर जाइए, यस, वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसका डायमेंशन 1 होगा। अब Q√2 यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी वेक्टर स्पेस बना रहा है, Q√2/Q√2 क्या है, ये है वेक्टर स्पेस बना रहा है और इसका क्या है डायमेंशन क्या है 1 है। तो एक ट्रिक आपको पता चल गया कि अगर सेम फील्ड पे
अगर सेम फील्ड ओवर बात की जाएगी, वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, जैसे सी ओवर सी, आर ओवर आर, क्यू ओवर आर, है ना, और क्यू रूट टू ओवर क्यू रूट टू, ये सारे वेक्टर स्पेस बनाएंगे और इनका डायमेंशन क्या होगा, एक होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं। चलिए देख लीजिए स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। यहाँ पर सी ओवर सी, यस वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसका डायमेंशन 1 होगा। सी ओवर आर, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, इसका डायमेंशन 2 होता है। सी ओवर क्यू, यस वेक्टर स्पेस बनाएगा, लेकिन इसका जो डायमेंशन है सी ओवर क्यू का वो इनफाइनाइट है। अब कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब बताने के मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप टेबल को आप लिख लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। क्यू सी ओवर क्यू रूट टू, यस वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सी ओवर आर ओवर सी, नो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, तो इसके पास डायमेंशन होगा ही नहीं। आर ओवर आर वेक्टर स्पेस बनाएगा, यस इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा बॉस। आर ओवर क्यू में क्या है, यस वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आर ओवर क्यू रूट टू, यस वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आर ओवर क्यू कंप्लीमेंट हमारा इरेशनल नंबर है, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। आर ओवर क्यू क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, तो इसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं क्यू ओवर सी, वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, डायमेंशन नहीं होगा। क्यू ओवर आर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, डायमेंशन भी नहीं होगा। क्यू ओवर क्यू, तो यस ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। क्यू ओवर क्यू रूट टू वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, इसके पास डायमेंशन नहीं होगा। क्यू ओवर क्यू कंप्लीमेंट वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, इसके पास डायमेंशन नहीं होगा। क्यू रूट टू ओवर सी बिल्कुल नहीं बनाएगा, इसके पास डायमेंशन नहीं होगा। क्यू रूट टू ओवर आर नहीं बनाएगा वेक्टर स्पेस, इसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा। क्यू रूट टू ओवर क्यू, यस वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसके पास डायमेंशन जो है वो 2 होगा। क्यू रूट टू ओवर क्यू रूट टू, यस वेक्टर से बनाएगा, इसके पास डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। 2 डायमेंशन बस एक क्या होता है, सी ओवर आर होता है, और क्यू रूट टू ओवर क्यू होता है। देख लीजिए, तो वीडियो स्टॉप करके इस टेबल को ना अच्छे से आप क्या कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर है, ये वेक्टर स्पेस है, ये इसका डायमेंशन है। तो तीन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 18 या 19 होंगे स्ट्रक्चर। इसको याद कर, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बात को समझ रहे, ठीक है। अब देखिए मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। कभी भी कोई भी लेक्चर में कहीं मिसप्रिंटिंग हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है, कहीं मिसप्रिंटिंग हो जाता है, इसका मतलब नहीं उसकी धज्जियाँ आप उड़ाइए कमेंट करके। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर हमेशा दिखेगा, वहाँ पर तुरंत आप मैसेज कीजिए, कमेंट में जाके वहाँ कर भूचाल मत मचाइए। एक तो आता जाता कुछ नहीं है, हाँ मतलब ऐसे से लोग कमेंट करते हैं। मतलब मैं एक क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स का मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, उसमें एक ए इक्वल टू मैट्रिक्स है, उसमें एडजॉइंट पूछा गया है, उसमें से कोई इसमें ऑप्शन एडजॉइंट करेक्ट ही नहीं है। एक लड़का उसमें से कमेंट कर रहा है, सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग लगाया है, बताओ। फिर मैं दोबारा मैंने क्वेश्चन को लगाया तो उसमें कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बंदे, पहले एक बार आप क्या करिए, पहले एक बार क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ लिखा गया है बाय मिस्टेक, अगर मुझसे ऑप्शन मिस्टेक भी हो जाता है तो आपका काम ये है उस क्वेश्चन को लगाना, उस क्वेश्चन लगा के सही ऑप्शन टिक करिए। अगर तभी भी आपको डाउट्स हो तो मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, ठीक है। ऐसे हवा में तुक्का मारे क्वेश्चन नंबर 4 का गलत है ना, ऐसे बोल रहे हो। अब मैं कमेंट पढ़ूँ, क्वेश्चन में जाकर खुद देखूँ, इतना टाइम है मेरे पास, बताइए आप लोग, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, देखो आप लोग खुद से ट्राई किया जाता है, ऐसे कमेंट नहीं किया जाता है, जाके जल्दीबाजी में कमेंट नहीं किया जाता है, क्वेश्चन ही गलत है। मुझे उस टाइम रात को नाइट में 12 बज रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आया उस लड़के पे, है ना, कि मतलब एक तो क्वेश्चन उसको एडजॉइंट निकालने नहीं आ रहा है, बोल रहा है सर आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो गलत है, रॉन्ग ऑप्शन है। फिर मैं तुरंत जगह फिर क्वेश्चन को पूरा लगाया, मैंने 2 बार मैं चेक किया क्वेश्चन को, ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा है, और बंदा बोल रहा है कि मतलब गलत है। फिर मैं क्या रिप्लाई दूँ उसको, जिसको बेसिस सेकंड ईयर में चला गया, उसको एडजॉइंट आप ए निकालने नहीं आता है, बताइए। ऐसे लोगों को कोरोना ने क्या किया, प्रमोट करवा दिया है, और क्या किया है। चलिए कोई नहीं, इसको आप अच्छे से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी जो है, छत्रपति शिवाजी जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जो MCQ पेपर हुआ था, उसको वैसा, हालांकि वैसा पैटर्न हम लोग का नहीं है, वहाँ 100 क्वेश्चन आया था, यहाँ 75 क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है, लेकिन उसी के बेस पे हो सकता है क्वेश्चन बनाया जाए।
उसी के जैसा। तो इस टेबल को आपको ना याद रखना। इससे दो चीज़ फायदा आपका है, एक तो वेक्टर स्पेस आपको सबको याद हो जाएगा, और डायमेंशन पूछा जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत लेक्चर अपलोड होने वाले हैं, आपका मैट्रिक्स के भी अपलोड होंगे, और ये क्या बोलते हैं बेसिक थर्ड का भी लेक्चर आएगा आज। ठीक है, शाम तक इवनिंग तक जब भी हो, लेकिन आज लेक्चर बहुत ज़्यादा अपलोड होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, बाय बाय।